जय हिंद दोस्तों। ट्रिपल सी कंप्लीट सिलेबस की इस सीरीज में आज आप पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत टेक्स्ट एडिटिंग के बारे में। टेक्स्ट क्रिएशन में डॉक्यूमेंट क्रिएशंस, एडिटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट सिलेक्शंस, कट कॉपी एंड पेस्ट, फॉन्ट कलर स्टाइल एंड साइज, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, अंडू रीडू, ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन। ये सारे ऑप्शंस आज हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था वर्ड प्रोसेसिंग को कैसे ओपन कर सकते हैं, टाइटल बार के बारे में, मेनू बार के बारे में कैसे सेव करना है। अगर आपने उस क्लास को अटेंड नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लिंक दे रखी है, वहां से आप उसे जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चंस की लिंक वीडियो के नीचे मैंने दी है, वहां से आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय शल कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके इस चैनल पर मैं हमेशा लाता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई नई वीडियोस, साथ ही साथ ट्रिपल सी ओ लेवल की टॉप लेवल की क्लासेस। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए मेहमान हैं तो चाय कॉफी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है। आपको जो सामने सबसे वाली बटन है उस पर क्लिक करना है, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है, ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, टेक्स्ट क्रिएशन के अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है डॉक्यूमेंट क्रिएशन। आपके सिलेबस में डॉक्यूमेंट क्रिएशन का ऑप्शन कई बार दिया गया है। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आइए फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट हमें कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पर आप फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ से नया डॉक्यूमेंट आप ले सकते हैं। मान लीजिए हमें क्या है कि कोई भी पैराग्राफ यहाँ पर लेना है, कोई भी मैटर लेना है, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है हमारी वो है DT लिखकर F3 प्रेस करना। यहाँ पर देखिए हम एक नई फाइल लेते हैं और नई फाइल लेने के बाद मान लीजिए हमें यहाँ पर कोई भी मैटर चाहिए, तो हमने लिखा DT और प्रेस कर दिया F3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक कंटेंट हमारा आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम क्लोज कर देते हैं। देन यहाँ पर दिया गया है एडिटिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट में एडिटिंग कई प्रकार से होती है। जब हम कंटेंट तैयार करते हैं तो वहां पर बहुत सारी गलतियां होती हैं और लिखने के बाद कंटेंट को हम उसमें काफ़ी चीज़ें सुधार करना चाहते हैं, जिसके लिए हम एडिटिंग करते हैं। जैसे कि उसकी फॉन्ट स्टाइल को बदलना, कोई टेक्स्ट गलत हो गया है उसको डिलीट करना, ऐसे बहुत सारे वर्क वहां पर होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट को डिलीट करने की। मान लीजिए हमें कोई भी टेक्स्ट डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हम दो की का उपयोग करते हैं। कौन कौन सी? एक है हमारी बैक स्पेस और दूसरी हमारी डिलीट की। ठीक है, डिलीट और बैक स्पेस का उपयोग हम करते हैं। अब इन दोनों से संबंधित क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं और दोनों के बीच में क्या अंतर है यह भी आपको समझना है। दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत मैं आपको प्रैक्टिकल के पर्पज से भी बता रहा हूं, तो जो स्टूडेंट्स लिब्रे ऑफिस को सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ये काफी हेल्पफुल है और इसी के साथ साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक पंथ दो काज, मींस एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं, दोनों काम आपके हो जाएंगे। आप प्रैक्टिकल से सीख भी जाओगे और सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर टेक्स्ट को डिलीट करना है। हमने अपना जो कर्सर है वो E और X के बीच में रखा है। अब दोस्तों, अगर आप यहाँ पर बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा डिलीट हुआ E, है ना। और अगर यहीं पर हम डिलीट प्रेस करते हैं तो हमारा डिलीट हुआ X। मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, अगर कर्सर के राइट साइड का कैरेक्टर हमें डिलीट करना है तो उसके लिए हमें प्रेस करना है डिलीट। डिलीट की प्रेस करेंगे तो कर्सर के राइट साइड का कैरेक्टर हमारा डिलीट हो जाएगा। और ऐसे ही कर्सर के लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए हम प्रेस करते हैं बैक स्पेस का। ठीक है, समझ गए? बैक स्पेस के द्वारा लेफ्ट साइड और डिलीट के द्वारा राइट साइड के कैरेक्टर को हम डिलीट कर सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है टेक्स्ट सिलेक्शन की। ठीक है, टेक्स्ट का सिलेक्शन कैसे करते हैं? तो नॉर्मली सा तरीका है दोस्तों, आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप कर्सर रखिए जहां से आपको सेलेक्ट करना है और आप ड्रैग कर देंगे तो वहां से आप कैरेक्टर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरा पैराग्राफ करना है तो ऐसे आप पूरा पैराग्राफ भी सेलेक्ट कर सकते हो।
अब दोस्तों यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा फीचर दिया गया है जो आपके एमएस ऑफिस में नहीं था। वो क्या है? ब्लॉक सिलेक्शन का। मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें टेक्स्ट कट और फॉन्ट, है ना, मीन्स आगे के जो पहले अक्षर हैं इनको हमें सिलेक्ट करना है। तो ऐसा हम यहाँ पर नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो पूरी पूरी लाइन हमारी सेलेक्ट होती चली जाएगी। लेकिन हमें सिर्फ इन्हीं को सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जाना है एडिट पे, और यहाँ पर देखिए दिया गया है सिलेक्शन मोड। ठीक है, सिलेक्शन मोड के अंतर्गत दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक है स्टैंडर्ड और दूसरा है ब्लॉक एरिया। ब्लॉक एरिया के लिए शॉर्टकट की गई है Alt Shift प्लस F8। ठीक है, शॉर्टकट की आप नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में भी काफी ज्यादा पूछी जाती है। तो ब्लॉक एरिया के लिए शॉर्टकट की होती है Alt प्लस Shift प्लस F8। हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। ब्लॉक एरिया पे आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए जितना आपको सिलेक्ट करना है उतना ही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए मुझे सिर्फ आगे के एक एक चाहिए, तो यहां से हम एक एक सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, तो ये काफी अच्छा फीचर है जो हमें एमएस ऑफिस में नहीं मिलता है, लिब्रे ऑफिस में वो दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर बात आती है दोस्तों कट, कॉपी और पेस्ट की। काफी बेसिक चीज है ये, कट, कॉपी और पेस्ट। कट मतलब काटना, है ना, और कॉपी मतलब उसकी डुप्लीकेट करना। मान लीजिए यहां पर हम क्या करते हैं, इस सिलेक्शन को सेलेक्ट करते हैं, है ना, और सिलेक्शन करने के बाद हमें कट करना है। पहले आपको बताते हैं फंक्शन के द्वारा कैसे करना है, फिर आपको शॉर्टकट की के द्वारा बताते हैं। मान लीजिए सिलेक्शन हमें यहां से हटाना है और टेक्स्ट के पहले रखना है। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, एडिट पे गए और यहाँ पर कट का ऑप्शन दिया गया है, कट पर क्लिक कर देंगे तो देखिए वहां पर वो कट हो गया, मीन्स वहां से वो हट गया। अब जहां पर उसे पेस्ट करना है तो वहां पे आपको अपना कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद फिर आप एडिट पे जाएंगे और यहाँ पेस्ट पर आप क्लिक कर देंगे तो देखिए आपका वो पेस्ट भी हो गया। ठीक है, अब शॉर्टकट की के द्वारा देखते हैं। मान लीजिए इस सिलेक्शन को यहां से हटाना है और हमें टेक्स्ट के आगे रखना है। तो इसको हमने सेलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से हमें प्रेस करना है कंट्रोल एक्स। क्या प्रेस करना है? कंट्रोल एक्स आप प्रेस करेंगे तो वह कट हो जाएगा। और ऐसे ही पेस्ट करने के लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल के साथ में वी आप प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट पेस्ट भी हो जाएगा। अब उसके बाद बात आती है कॉपी की। कॉपी मतलब उसकी डुप्लीकेट करना। मान लीजिए टेक्स्ट सिलेक्शन हमें कई बार लिखना है, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, एडिट पे जाते हैं और कॉपी पे क्लिक कर देते हैं। जहां पर भी हमें पेस्ट करना है वहां हम कर्सर रखेंगे और एडिट पे जाके इसे पेस्ट कर देंगे। मान लीजिए मुझे शॉर्टकट की के द्वारा करना है, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो गया और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी हम कर देंगे तो यह आपका पेस्ट भी हो गया। ठीक है, तो कट, कॉपी, पेस्ट समझ में आ गया आपको। अब आगे देखते हैं हम फॉन्ट, कलर, स्टाइल और साइज सिलेक्शन को। सबसे पहले यहां पर बात आती है फॉन्ट की। दोस्तों जब आप फॉन्ट की बात आए तो फॉन्ट में कई सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे फॉन्ट का कलर, फॉन्ट की साइज, फॉन्ट की स्टाइल, है ना। तो फॉन्ट के लिए यहाँ पर देखिए फॉन्ट नेम का सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है। मान लीजिए इसकी स्टाइल हमें चेंज करनी है, इसे फॉन्ट स्टाइल भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर ये फॉन्ट नेम दिया गया है। आपको जिस भी तरीके की फॉन्ट चाहिए यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए हमने इसे सिलेक्ट कर लिया और इस पर क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं कि आपकी फॉन्ट ऐसे हो गई। अब इसकी साइज को बड़ा या छोटा करना है तो यहाँ पर देखिए फॉन्ट साइज की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, जहां से आप अपने अकॉर्डिंग साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इससे संबंधित दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो ड्रॉप मेनू दिया गया है वहां से मैक्सिमम और मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी होगी। तो जब मैक्सिमम और मिनिमम पूछता है तो यहाँ पे आपकी 6 होगी मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होगी 96 होगी। यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं आपको, आप यहाँ देख सकते हैं मिनिमम 6 और मैक्सिमम 96 होती है। देखिए 96 पे हमने क्लिक कर दिया, इसकी फॉन्ट साइज इतनी हो गई। लेकिन अगर जो सबसे मिनिमम हम पूछते हैं तो सबसे मिनिमम होती है इसकी 2। कितनी होती है? सबसे मिनिमम साइज होती है 2। यहाँ पर देखिए एफ को हमने कर दिया, एफ नहीं दिखाई दे रहा है। अब कैसे पता कि यहाँ 2 ही होगी? सर 1 भी तो हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए हम 1 लिखते हैं और 1 लिख के जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक वो 2 हो जाता है। ठीक है,
क्लियर, कोई दिक्कत? इसके अलावा अगर आपसे मैक्सिमम पूछता है तो मैक्सिमम साइज जो है आपकी वो आपकी होती है 999.999 999.99, ये आपकी होती है मैक्सिमम साइज। यहां पर देख सकते हैं इसकी साइज काफी बड़ी हो गई है। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 999.99 होती है। अब यहां पर फिर से इसे हम बैक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट चीज दोस्तों यहां पर क्या आती है आपकी कलर की। मान लीजिए हमें इसका कलर चेंज करना है। अभी और हम थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। मान लीजिए इसका कलर हमें चेंज करना है तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर देखिए फॉन्ट कलर का ऑप्शन आपको दिया गया है ना। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। अगर आप कस्टम करना चाहें तो यहाँ से कस्टम भी दिया गया है, जैसे आप करना चाहें। यहाँ पर देखिए कस्टम कलर का ऑप्शन दिया गया है। आप जो भी कलर यहाँ से लेना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कलर आप चूज कर सकते हैं। आपको ब्लू चाहिए, मान लीजिए ब्लू में चाहिए तो ब्लू यहाँ से हमने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर ब्लू हो चुका है। इसका कलर रेड करना है तो सेलेक्ट किया हमने। अब वहां से जो कस्टम आपने बना लिया है वो आपको यहाँ पर रिसेंट में दिखाई देगा। मान लीजिए इसके पहले मैंने रेड बनाया था, इसे सेलेक्ट कर ले रहे हैं तो यहाँ पर ये रेड कलर हो गया है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? साइज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अब नेक्स्ट चीज यहां पर आती है अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, है ना। टेक्स्ट की अलाइनमेंट कैसे करते हैं? टेक्स्ट अलाइनमेंट का क्या होता है, मींस उसे पैराग्राफ के रूप में अच्छे से सेट करना। उसे हमें लेफ्ट साइड में रखना है, राइट में रखना है या फिर सेंटर में रखना है। मान लीजिए यहां पर हम अंडू और रीडू को सेलेक्ट कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो आपका लेफ्ट अलाइन होता है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन में पूछाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है। तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट आपका लेफ्ट होता है। यहां पर देखिए जूम करके दिखा भी रहे हैं आपको, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+L। याद रखिएगा एग्जाम में पूछी भी आती है कि लेफ्ट अलाइन के लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+L। ऐसे ही सेंटर अलाइनमेंट के लिए Ctrl+E, राइट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+R और जस्टिफाई करने के लिए Ctrl+J का उपयोग करते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है। यहाँ पर हम सिर्फ कट कॉपी पेस्ट को सिलेक्ट करते हैं ताकि दोनों चीजें आपको दिखाई दें। सेंटर पे हमने किया तो आप देख सकते हैं सेंटर हो गया है। और जैसे ही राइट पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि राइट अलाइनमेंट हो गया है। और जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप न्यूज़पेपर देखते हैं या बुक्स में देखते हैं तो पैराग्राफ को दोनों तरफ से बराबर किया जाता है। मीन्स राइट साइड से और लेफ्ट साइड से उसकी लाइनें बराबर होती हैं। मान लीजिए कोई लाइन आपकी बराबर नहीं है तो कहीं पर ज्यादा स्पेस देकर कहीं पर कम स्पेस देकर उसको बराबर दिखाया जाता है। इससे फायदा क्या होता है, पैराग्राफ हमें अच्छा दिखाई देता है। किसी के सामने आप रखते हैं तो काफी सुंदर वो दिखाई देता है। अब इसके बाद यहां पर बात आती है अंडू और रीडू की। ठीक है, अंडू और रीडू इसका क्या यूज होता है आप समझ लीजिए। अंडू और रीडू काफी यूजफुल है आपके लिए। तो लास्ट टाइम पे जो आपने वर्क किया है, जो लास्ट टाइम की कमांड है, अगर उसको रिपीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अंडू का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए यहां पर जो साइज सिलेक्शन लिखा हुआ है इसको यहां से हम कलरफुल कर देते हैं पूरी लाइन को। और यहां पर इसके जो कैरेक्टर का केस है, जो कलर है, वो भी यहां से हम चेंज कर देते हैं, है ना। ये ब्लू भी हो गया और पीछे पूरा येलो भी हो गया। अब आपको लग रहा है नहीं यार ये अच्छा नहीं है, पहले जो था वही सही था। तो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं हम, अंडू का। और अंडू का ऑप्शन कहाँ मिलता है, तो एडिट पे जाएंगे। तो एडिट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही अंडू का ऑप्शन मिल जाएगा। आप क्लिक कर दिए तो लास्ट टाइम पे देखिए मैंने क्या किया था, कलर चेंज किया था, वह आपका यहाँ से हट गया है। फिर से आप अंडू कर देते हैं, देखिए वो आपका ब्लैक हो गया। फिर से आपने अंडू किया तो देखिए आपका वो जो पीछे मैंने बैकग्राउंड कलर दिया था वो भी आपका हट गया। अब हटाने के बाद फिर से आपके मन में यह बात आती है कि नहीं, जो मैंने कर दिया था कलर वो ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, रीडू का। और रीडू है सेकंड नंबर पर। देखिए जैसे ही रीडू किया फिर से वो कलर आ गया। फिर से हटाना है, फिर से अंडू कर दिया तो फिर से वो हट भी जाएगा। तो अंडू और रीडू का यही वर्क है। लास्ट टाइम की कमांड को रिपीट करने के लिए अंडू का उपयोग करते हैं और उसके बाद फिर से लाना है तो रीडू का उपयोग हम करते हैं। अंडू और रीडू की शॉर्टकट की क्या होती है, यह भी आपके एग्जाम में काफी पूछ जाती है। तो अंडू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z
और रीडू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Y। अब उसके बाद यहाँ पर ऑटो करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन दिया गया है। ऑटो करेक्शन का जो ऑप्शन है वो आपको मिलता है टूल्स के अंतर्गत, जहां पर ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग का ऑप्शन दिया गया है। एवं स्पेलिंग का ऑप्शन में दिया गया है, मान लीजिए आप यहां पर कैरेक्टर्स लिख रहे हैं, आप चाहते हैं जो गलत कैरेक्टर्स हैं वो अंडरलाइन हो जाएं, है ना, या फिर इसमें ऑनलाइन ऑटोमेटिक सुधार के लिए आपको सजेशंस देता रहे, तो उसके लिए टूल्स मेनू के अंतर्गत ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग का ऑप्शन दिया गया है, जिसके द्वारा क्या है कि ऑटोमेटिक स्पेलिंग की चेकिंग होती रहेगी कि कौन सी स्पेलिंग सही है और कौन सी स्पेलिंग गलत है। जैसे अभी यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ फाइल, है ना, और फाइल को हमने सिर्फ FIL लिख दिया, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल सही दिखाई दे रही है। अब हम टूल्स पे चलते हैं, यहाँ पर जूम कर लेते हैं। टूल्स पे जाने के बाद यहाँ पे हमने ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग पर क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने चेकिंग पे क्लिक किया तुरंत इसके नीचे रेड अंडरलाइन आ गई। फिर से लिखते हैं, देखिए हमने FIL लिख दिया, ऑटोमेटिक नीचे रेड अंडरलाइन है, लेकिन फिल की स्पेलिंग सही लिख देते हैं तो देखिए कोई भी अंडरलाइन नहीं है। मीन्स अगर आपको ऐसे चेक करना है कि वो सही है या फिर गलत है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको टूल्स में ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग का ऑप्शन ऑन कर रखना है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग की शॉर्टकट की क्या है, तो क्या शॉर्टकट की होती है Shift+F7। ऐसे स्पेलिंग के लिए F7 का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। ऑटो टेक्स्ट के लिए Ctrl+F3 का उपयोग किया जाता है। देन यहां पर आपका दिया गया है फाइंड एंड रिप्लेस का। फाइंड एंड रिप्लेस भी काफी इंपॉर्टेंट है। फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मीनू में होता है, या क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मीनू के साथ साथ शॉर्टकट की भी बताइए। तो यहां पर देखिए सबसे पहले मीनू के द्वारा बताते हैं। एडिट मीनू पे आप जाएंगे तो यहां पर फाइंड का ऑप्शन दिया गया है। फाइंड मतलब होता है खोजना। फाइंड पे आप क्लिक कर देंगे तो नीचे देखिए फाइंड का ऑप्शन आ गया। अब जो भी आप यहाँ खोजना चाहते हैं, मान लीजिए हम ये खोजना चाहते हैं कलर कहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पर सर्च कर देते हैं तो आप देखिए ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट हो गया है। मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं अंडू, UNDO। अंडू लिख के जैसे इंटर प्रेस करते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका अंडू सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो ये है आपका सर्च का ऑप्शन, मीन्स फाइंड का ऑप्शन। फाइंड के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो फाइंड के लिए शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+F, है ना। देखिए यहाँ दिया गया है Ctrl+F। Ctrl+F हम प्रेस करते हैं तब भी देखिए नीचे आपका फाइंड का बॉक्स आ गया है। यहाँ पर जो भी आप फाइंड करना चाहते हैं वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है दोस्तों रिप्लेस की। तो रिप्लेस का ऑप्शन भी यहीं पर साथ में दिया गया है एडिट में, फाइंड एंड रिप्लेस का। मान लीजिए आपने कुछ खोजा है और उसकी जगह पर कुछ और करना है तो उसके लिए रिप्लेस का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए फिल की जगह मुझे लिखना है अनफिल, है ना, तो यहाँ पर अनफिल लिख दिया, या फिर मुझे ब्लैंक लिखना है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ब्लैंक। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी ये फिल है और जैसे यहाँ रिप्लेस पे हम क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं वहां पर ब्लैंक हो गया। अगर आप ये चाहते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां फिल है वहां वहां रिप्लेस हो जाए, तो उसके लिए हम रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देंगे, तो जहां जहां आपका फिल था वहां वहां क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट में, जहां पर पैराग्राफ इंडेंट के बारे में, बुलेट्स एंड नंबर्स के बारे में, चेंज केसेस, हेडर एंड फुटर, इन सभी के बारे में एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों पार्ट यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिकल पर्पज से सीख भी जाएं और एग्जाम के लिए आपकी तैयारी भी हो जाए। दोस्तों इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जहां पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित नए नए वीडियोस आपको पर डे मिलते रहते हैं। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, ताकि आपके सुझाव के अकॉर्डिंग मैं अपनी क्लासेस ऐसे ही आपको प्रोवाइड कराता रहूं। आपका एक लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है नए नए वीडियोस को अपलोड करने के लिए।
तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।